तो फिर वहां रियाज में, कैपिटल जो राजधानी है, वहां पर गाना क्यों गवाया गया? वो भी मर्द से कम, लेडीज से नीम बरहाना, यानी पूरा आधा बदन खुला हुआ, बिकनी और स्कर्ट पहनकर गाना गा रही थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अभी तेल से हमारी आमदनी है, हम आमदनी बढ़ाना चाहते। अरे अल्लाह के दुश्मन, तुम सोचो, तेल की बदौलत अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है और उसकी नाशुक्री करते हो। कुरान करीम के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ तुमने गाना बजवाया और गाना गवाया। खिलाफ शरीयत काम होगा तो याद रखो, सुन लो, कोई भी हो, तुर्रम खां, अब्दुल्ला सालिम हो के सऊदी या जजीरतुल अरब का कोई भी बादशाह हो, वो कुरान और हदीस से बढ़कर नहीं है, हमारे कुरान से बढ़कर नहीं है, हदीस से बढ़कर नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो तुम्हारे तेल के जो टैंक है और तेल जो जमीन से अल्लाह तुमको अता फरमाता है, ये कोई अब्बा के घर से नहीं निकालते तुम तेल, ये तेल अल्लाह देता है तुमको। और जब तुम उनकी नाशुक्री करोगे तो अल्लाह, जब किसी नियामत की नाशुक्री कोई बंदा करता है तो अल्लाह उसको छीन लेता है और तेल का टैंक और तेल का गढ़ा सूखेगा। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कहीं कैद साली आ जाए और भूखमरी की जिंदगी तुम बसर करने पर मजबूर ना हो जाओ। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं हुआ, पता क्या हुआ फिर यह है कि उस फेस्टिवल में और ज्यादा आक्रोश पैदा करने के लिए काबतुल्लाह का क्यूब बनाया गया, यानी शीशे का ढांचा काबतुल्लाह का बनाया गया। और उस काबतुल्लाह के ढांचे के, काबतुल्लाह के ऊपर एक औरत, अमेरिकन म्यूजिशियन, एक अमेरिकी संगीतकार, गाने वाली, एक इज्जतदार तवाइफ, उस काबतुल्लाह के ऊपर छत पर, उसके डिजाइन पर, असली काबतुल्लाह पे नहीं बल्कि उसका एक डिजाइन बना गया, सेम है। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मुझे पता है कि कटिहार पूर्णिया में सबसे पहले मेरे खिलाफ पर्चे निकालते हैं लोग कि अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाए जलसों में। कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं बुलाओ जलसों में, अब्दुल्ला 100 मरतबा हक बात बोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा। मैंने कुछ सालों पहले कहा था कि जजीरतुल अरब में मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो शेख हजरात हैं, हमारे जो अरब के फरमारवा हैं, वो यहूदियों के निगरानी में काम कर रहे हैं। तो इसी कटिहार और पूर्णिया की धरती पर मेरे खिलाफ पर्चा निकाला गया कि अब्दुल्ला साहब झूठ बोलते हो। इसी साल के अप्रैल में 771 करोड़ रुपए से अबू धाबी के अंदर 27 एकड़ जमीन में एक मंदिर का इफ्तिताह करके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं कि नहीं आए हैं, बताइए। जजीरतुल अरब में उस वक्त मेरे खिलाफ झूठ बोला गया था कि नहीं मौलाना तो झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच हुई। क्यों? दलाइल की रोशनी में बोलने की इस नाचीज की आदत है। मेरे भाइयों, काबतुल्लाह का एक ढांचा बनाया गया और उस मनहूस, उस औरत की ये जुर्रत और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की ये बेअदबी कि काबतुल्लाह के छत पर खड़े होकर और नंगे एकदम बिकनी पहनकर, बाल खोलकर गाना गाए। उस गाना को गाए जिसके बारे में कुरान में कहा गया, व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यत्तखिदा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। सुन लो, तुम में से जो लोग गानों को खरीद कर लाते, नबी के जमाने में नजर बिन हारिस एक शख्स था, जब नबी कुरान पढ़कर सुनाते तो वह आदमी ईरान जाता और वहां से किस्सा कहानियां लेकर आता, और जब देखता कि यह आदमी इस्लाम के करीब हो रहा, कुरान सुन रहा, तो फौरन उसको कहते कि आओ मैं तुम्हें रुस्तम और अस्फंदयार की लड़ाई की कहानियां सुना रहा। देखो, तुम्हारे कुरान की बात से ज्यादा लजीज और ज्यादा मजेदार बात हमारे इस कहानी की किताब में है कि नहीं है। इसीलिए तुम ही बताओ कि तुम्हारा कुरान ज्यादा मजा देने वाला है
कि हमारी ये किस्सा कहानी की किताब नजर बिन हारिस तभी जाकर अल्लाह ने कुरान करीम की यह आयत नाजिल की थी। उस वक्त में कुरान के खिलाफ उन्होंने गाना और किस्सा कहानी लेकर आए थे। आज 250 गाना गाने वाली लड़कियों को, इज्जतदार तवाइफ को, बल्कि बाजारू औरत को वहां पर जगह दी गई है। तो आप क्या कहेंगे, नजर बिन हारिस वाला अमल है कि नहीं है मेरे भाइयों? कितनी बड़ी तौहीन है बैतुल्लाह की, काबतुल्लाह की मुकद्दस जगह। हम लोग तो मस्जिद में, अपने मस्जिद के छत पर भी चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। क्यों? खिलाफे अदब है, मस्जिद का एहतराम है कि भाई मस्जिद है। जैसे मस्जिद में हम लोग चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि चप्पल में गंदगी रहती है, चप्पल के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, जायज नहीं है। अगर चप्पल में गंदगी है तो उसको पहनकर मस्जिद में जाना नॉट अलाउ। मस्जिद के छत पर भी नहीं जाते चप्पल पहनकर। क्यों? मस्जिद है, ये पवित्र जगह है, पाक जगह है, अल्लाह को पसंद है ये जगह। अब वहां पर एक लेडीज को खड़ा कर दिया है, लो मैडम पढ़िए गाना, सुनिए, हमें सुनाइए। वो भी कहां? काबतुल्लाह के छत पर क्यूब बनाया गया शीशे का, और उसके ऊपर लोगों से कहा गया, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिम्मेदारों से, क्या आपने इतना बड़ा गुनाह अजीम को करने का कैसे इजाजत दिया आपने? उन्होंने कहा कि हम यहां पर तिजारत में तरक्की करना चाहते। कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ अगर कोई आम काम पैसा कमाने का रास्ता इख्तियार करता है तो कयामत तक वो कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी हो, सऊदी अरब का बादशाह हो या अब्दुल्ला सालिम हो, कोई भी हो, कुरान से बढ़कर नहीं है, हदीस से बढ़कर नहीं है, नबी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। ईरान से मुजस्समे भी लाए गए इस त्योहार में, यानी वो बुत जो 360 बुत थे काबतुल्लाह के इर्द गिर्द, वद्दम वला सुवाक वला यगूस व यऊक व नसरा, ये सब बुत, उन बुतों को फिर से लाने की बात कही जा रही है, एंट्री की बात की जा रही है। अरे जिन बुत परस्ती के खात्मे के लिए बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए, और जिस शिर्क के खात्मे के लिए बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, जिस दीन इस्लाम की वहदानियत के प्रचार के लिए हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, आज आराम के साथ बैठे हो गद्दी पर और सोने के खान में बैठे हो, पानी के पेट्रोल के खजाने पर बैठे हो, तो आज तुमको नजर नहीं आती उनकी कुर्बानी जो सहाबाए किराम ने कुर्बानी दी थी। कई हजार सहाबाए किराम ने अपने खून को पानी की तरफ बहाकर तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचाया, और आज हम मुसलमान रोंते पैरों से। अब क्या कहिएगा, बोलिए तो किस पर विश्वास होगा? कितना बड़ा जुर्म है ये। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो प्रिंट मीडिया के वेबसाइट पे जाइए आप, विंटर फेस्टिवल सीजन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरब, आप लिखिए, आपको पूरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। किससे शिकवा करें? मैं कुछ बोलूं तो हमारे सीमांचल वाले नाराज हो जाते हैं कि मौलाना आपने शेख के खिलाफ बोला, आपने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बोला। यकीनन बोलूंगा, अगर मेरा बाप शरीयत के खिलाफ काम करेगा तो बोलूंगा, अगर मेरा बेटा, मेरी बीवी शरीयत के खिलाफ काम कोई करेगा तो उनको भी तंबीह करूंगा। क्यों? ये इस्लाम का नेचर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई बुराई देखो तो उसको रोको। हो सकता है कि भूल से कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे दे, हिदायत दे दे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान नरगे में है, और हमारे लोग जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो एकदम मौज में है, मस्ती में है। भारत के अंदर क्या मुसलमान कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों के पास बहुत दौलत है, लेकिन हाँ, आम मुसलमानों को कब्जा नहीं दिया है, बल्कि कुछ बड़े लोगों के हाथ में है।
इसीलिए जिस दिन ये उम्मत, हमारे लोग सुधर जाएंगे, हमारा अमल अच्छा हो जाएगा, तो हमारी मस्जिदों पर नजरें डालना लोग छोड़ देंगे, हमारे मदरसों में ताले लगाना छोड़ देंगे और हम पर अत्याचार करना छोड़ देंगे, जिस दिन हमारा अमल दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, मैं हर जलसे में आखिर में यही बातें कहता हूँ कि हम मुसलमानों को अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है, वरना हमारे पास बहुत दौलत है। आपको इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हमारी वो तंजीम अगर आपकी मदद करती। कौन सी तंजीम? वक्फ बोर्ड, जिसको मिस्टर मोदी जी अपना ले हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पैसा है, बहुत करोड़ों रुपए, 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम है वक्फ बोर्ड का। कहां जाता है पैसा? वक्फ बोर्ड का पैसा कहां गया? मस्जिद बनी, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाई नहीं, कोई मदरसा चलाया नहीं, कोई हॉस्पिटल है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज है नहीं, कोई यूपीएससी की कोचिंग सेंटर है नहीं, कोई नीट की एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी के लिए कोई बंदोबस्त है नहीं। तो पैसा कहां जा रहा है? तो घोटाला हो रहा। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की बदअमली की वजह से मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर अमित शाह खड़े होंगे। ये ऐसे नहीं हुए, ये भारत नहीं, भारत के मुसलमानों के अमल को दुरुस्त करने के लिए खड़े हुए, समझ लीजिए। इसीलिए मेरे भाइयों, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त 2-3 काम करना है। ये हमारे जितने भी नौजवान हैं, ये अपनी जवानी को महत्व नहीं देते, ऐसे एकदम लफंगे की तरह जिंदगी गुजारते नहीं। एक एम सेट कीजिए और कम से कम अपनी जिंदगी में नमाज को जगह दीजिए। नमाज बहुत जरूरी है। आप यूं सोचेंगे कि हम निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, नमाज के बारे में सवाल होगा। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इमाम इसहाक बिन रावे कहते हैं कि वो तो काफिर हो जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। इसलिए माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप नमाज की पाबंदी करें। मुसलमानों के चेहरे में नूर नहीं है, मुसलमान सुन्नत से दूर है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? एक सुन्नत पर अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब रब देता है। इसीलिए इस उम्मत को अमल की जरूरत है, वरना सारी चीजें अभी भी वही वैसे ही है। वही कुरान है, वही शरीयत है, वही अहकामात है। आज मानने वाले बदल गए तो अल्लाह ने निजाम को बदल दिया। पहले वही साहबी थे, वही कुरान था, वही 5 वक्त की नमाज थी, लेकिन ये किसी से डरते घबराते नहीं थे। आज अगर किसी का नाम लो तो डरते और घबराते। आज मिस्टर योगी और मोदी की बात अगर उसकी पुलिस आ जाए तो पैंट में पेशाब कर दिया जाता। ये बुज़दिली आई कहां से? ये बुज़दिली सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ने पैदा की है आपके अंदर। अगर आपका ईमान मजबूत हो, पाबंदी से नमाज पढ़ें, तो जो मोमिन होता है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ। इसीलिए मैं यही कहूंगा, इन द एन आखिर के अंदर में जितने भी लोग बचे हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को भी नींद आ रही है और हम भी बहुत ज्यादा थके हुए, बहुत लंबा सफर करके पहुंचे। चंपारण यानी 400 किलोमीटर दूर का सफर करके पहुंचे आपके जलसे में। तो बस इतना कहूंगा कि इस उम्मत को अमल सुधारने की ज़रूरत है। हम अपना अमल सुधारें, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद की भी हिफाजत अल्लाह करवा देगा और हमारी भी हिफाजत अल्लाह करवा देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात जनाब सालिम साहब चतुर्वेदी साहब की तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जो कि हमारे इलाके ही नहीं
बल्कि पूरे हिंदुस्तान के